हेलो गाइज, वेलकम टू साइंस वर्कशॉप। दिस इज कुसुम हेयर। गाइज, एमएससी फाइनल जूलॉजी का यूनिट सेकंड एनवायरमेंटल बायोलॉजी जो पेपर सेकंड है अपना, वो चल रहा था और उसके अंदर ये है अपना लेक्चर नंबर 16। और इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में। इससे पहले हम रिसोर्स पार्टीशनिंग पढ़ चुके हैं और नीश ओवरलैपिंग पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो ये मैंने इसलिए बोला कि नीश ओवरलैप जब होता है तो कंपटीशन होता है, और कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए दो चीज़ें होती है, या तो रिसोर्स पार्टीशनिंग या फिर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। तो नीश ओवरलैप को अवॉइड करने के लिए, यानी कि नीश ओवरलैप के टाइम कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए रिसोर्स पार्टीशनिंग को हम पढ़ चुके हैं, और इस वीडियो में हम कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ने वाले हैं। अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए या फिर नोट्स चाहिए तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आइए देखते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। देखो, हमने देखा था कि जब नीश ओवरलैप होता है तो वो या रिसोर्सेज के लिए होता है, ठीक है। रिसोर्सेज के लिए क्या होता है, नीश ओवरलैप होता है, या फिर रिप्रोडक्शन के लिए हो सकता है, ठीक है। तो नीश क्या होता है और नीश ओवरलैप क्या होता है, दोनों मैं कवर करा चुकी हूँ पहले इस एनवायरमेंटल बायोलॉजी की सीरीज में। अगर आपने वो नहीं देखा है तो पहले जाके आप वो भी देख सकते हैं, ताकि ये जो टर्म्स हैं वो आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। जब नीश ओवरलैप होता है तो यहाँ पे क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेज है, और यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज होने की वजह से जब स्पीसीज एक और स्पीसीज दो दोनों एक ही एरिया में रह रही हैं तो रिसोर्सेज लिमिटेड हैं, तो दोनों उसी रिसोर्सेज पे क्या करेगी, फीड करेगी, उसी रिसोर्सेज को यूज़ करेंगी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंपटीशन होगा इनके बीच में, ठीक है। यहाँ इनके बीच में क्या होगा, कंपटीशन होगा। और जब कंपटीशन होगा, ठीक है, जब कंपटीशन होगा तो कोई एक स्पीसीज जो कि स्ट्रांग है वो क्या कर जाएगी, जो कि स्ट्रांग है वो यहाँ पे सरवाइव कर पाएगी, ठीक है। और जो वीक स्पीसीज है वो क्या हो जाएगी, सरवाइव नहीं कर पाएगी, वो यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगी टाइम के साथ में। ओके, इसको हम बोल रहे थे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन प्रिंसिपल, जिसके अकॉर्डिंग क्या होता है, कोई नीश ओवरलैप होने पे लिमिटेड रिसोर्सेज होने के कारण कंपटीशन होता है, और टाइम के साथ में जो स्ट्रॉन्ग स्पीसीज होती है वो सरवाइव कर पाएगी, और जो वीक स्पीसीज होती है, दूसरी स्पीसीज जो है वो एलिमिनेट हो जाएगी, ठीक है। तो इस कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए हमने देखा था रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में, ठीक है। क्या देखा था हमने, रिसोर्स पार्टीशनिंग के बारे में। ओके, जिसके अंदर हमने देखा था कुछ वार्बलर्स बर्ड्स हैं जो कि एक स्प्राउस ट्री पे रहती हैं, और वो 5 टाइप की वार्बलर बर्ड्स हैं, 5 टाइप की स्पीसीज है, और उन्होंने क्या कर लिया, अपने रिसोर्सेज को पार्टिसिपेट कर लिया कि हम सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया के ऊपर ही फीड करेंगे, ठीक है। तो इस तरह से उनके बीच में क्या हुआ था, कंपटीशन अवॉइड हो गया था कि स्पीसीज एक यहाँ पे फीड करेगी, 2 यहाँ पे करेगी, 3 यहाँ पे करेगी, 4 यहाँ पे करेगी, और 5वीं यहाँ पे कर लेगी, ठीक है। तो इस तरह से रिसोर्स का पार्टीशन हो गया, डिवाइड कर लिया था रिसोर्सेज को, और वो एक दूसरे के रिसोर्स के ऊपर क्या कर रही है, एक दूसरे के रिसोर्स पे फीड नहीं करेगी और इंटरफेयर नहीं करेगी, और वो एक ही निश में रहते हुए क्या कर सकती है, को एग्जिस्ट कर सकती है। तो ये एक एक्सेप्शन था किसका, रिसोर्स कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूसिव प्रिंसिपल का फर्स्ट जो एक्सेप्शन था वो था रिसोर्स पार्टीशनिंग, और जो सेकंड है कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए वो है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट।
एक और किस तरह से कंपटीशन को अवॉइड करा जा सकता है, ठीक है। और नीश ओवरलैप होते हुए भी जो स्पीसीज है वो उसी नीश में को एग्जिस्ट कर सकती हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है गाइज, ये जो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट है ये फर्स्टली किसने एक्सप्लेन करा था, दो साइंटिस्ट थे, एक तो ब्राउन और दूसरा विल्सन। इन्होंने फर्स्टली इसको एक्सप्लेन करा था। और ये क्या बोलते हैं, इनके अकॉर्डिंग कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ड्राइव होता है जब कंपटीशन होता है, ठीक है। जब कंपटीशन होता है तब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ड्राइव होता है। और कंपटीशन कब होगा, जब नीश ओवरलैप होगा, ठीक है। ये वाला एरिया नीश ओवरलैपिंग शो करता है। तो जब नीश ओवरलैप होगा तब कंपटीशन होगा, और कंपटीशन जब होगा तब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा, ठीक है। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट किसके लिए रेफर होता है, मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंसेस ड्यू टू कंपटीशन। जब कंपटीशन होता है उस टाइम जो दो स्पीसीज हैं, स्पीसीज एक और स्पीसीज दो, तो ये जो दो स्पीसीज है इनकी मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या आ जाएगा, डिफरेंसेस आ जाएंगे, ठीक है। कैसे समझे इसको, मान लो ये एक आइलैंड है और ये दूसरा आइलैंड है, ठीक है। ये आइलैंड फर्स्ट है और ये आइलैंड सेकंड है। यहाँ पे स्पीसीज स्पीसीज ए रह रही है और यहाँ पे स्पीसीज बी रह रही है, ठीक है। इसका कैरेक्टर भी सेम है और इसके कैरेक्टर भी सेम है, लेकिन ये अलग अलग नीश में रह रही हैं तो इनके बीच में कोई कंपटीशन नहीं है। लेकिन यहाँ पे एक और आइलैंड है और यहाँ पे ये आइलैंड 3 मान लेते हैं, ये थर्ड आइलैंड है। यहाँ पे स्पीसीज ए भी रह रही है और स्पीसीज बी भी रह रही है, ठीक है। तब जब यहाँ पे एक साथ में आ जाएंगे ये, तो यहाँ पे लिमिटेड रिसोर्सेज हैं जिनको वो यूज़ करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, कंपटीशन होगा। लेकिन ये क्या कर लेंगे, ये अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर के अंदर क्या कर लेंगे, चेंजमेंट कर लेंगे। स्पीसीज ए का मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाएगा और स्पीसीज बी का भी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाएगा। मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ, मॉर्फोलॉजी यानी कि उनकी जो बाह्य आकारिकी है बॉडी की, ठीक है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है बॉडी का, उसके अंदर कुछ ना कुछ चेंजमेंट आएंगे, ठीक है। तो इस तरह से स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों ने अपने मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर में क्या कर लिया, डिफरेंस क्रिएट कर लिया, अलग अलग हो गई ये मॉर्फोलॉजिकली। अब यहाँ पे ये जो सेम रिसोर्सेज पे फीड कर रहे थे, ठीक है, तो यहाँ पे अब इनकी रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो गई। अब जब मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर अलग अलग है तो इनकी रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हो गई और इसके अंदर जो कंपटीशन था वो अवॉइड हो गया। आई होप इतना क्लियर होगा गाइस। सो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है वो जनरली रेफर करता है मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज को कंपटीशन के दौरान, ओके। Character displacement is the situation in which when two species that live together in the same environmental tends to diverge in those characteristics that overlap. ये क्या बोल रहा है स्टेटमेंट, कि जब नीश ओवरलैप होगा, ठीक है, जब नीश ओवरलैप होगा यानी कि स्पीसीज ए और स्पीसीज बी दोनों एक ही जगह पे एक ही रिसोर्सेज पे फीड कर रही है, तब उनके मॉर्फोलॉजी के अंदर क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। मॉर्फोलॉजी एक दूसरे से क्या हो जाएगी, डिफर करेगी, और इस तरह से वहाँ पे जो कंपटीशन था वो अवॉइड हो जाएगा, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स जो है वो चेंज हो जाएगी। जब उनके मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज होंगे तो उनकी रिक्वायरमेंट्स भी चेंज हो जाएंगी, ठीक है। देखो हम देखते हैं कि क्या कारण होते हैं मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के पीछे क्या कारण है, क्यों होता है ये। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट इज ए प्रोसेस ऑफ इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस ऑफ को एग्जिस्टिंग स्पीसीज। जो को एग्जिस्टिंग स्पीसीज है उसके अंदर एक इवोल्यूशनरी डाइवर्जेंस होता है, ठीक है। कॉम्पिटिशन फॉर रिसोर्सेज सच एज फूड इज रिड्यूस्ड एज अ रिजल्ट ऑफ डाइवर्जेंस। जब उनके अंदर डाइवर्जेंस हो जाएगा तो जो कंपटीशन था रिसोर्सेज के लिए या फिर फूड के लिए वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। सो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है वो ओक्योर होता है जब दो सिमिलर स्पीसीज जो है वो सेम नीश में रहती हैं।
जब दो सिमिलर स्पीसीज जो है वो सेम नीश में रहती है, इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी सेम है और इसका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर भी सेम है, इसकी रिक्वायरमेंट भी सेम है और इसकी भी सेम है, ये सेम रिसोर्सेज पे फीड करेगी या फिर इनका रिप्रोडक्शन का टाइम भी सेम होगा, ठीक है। तो इस तरह से जब ये एक ही निश में आ जाएंगी तो ये अपनी मॉर्फोलॉजी के अंदर चेंजमेंट कर लेंगी और कंपटीशन को अवॉइड कर देंगी। तो क्या कोज है, जब दो सिमिलर स्पीसीज एक ही निश में रहेंगी तब ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट कोज होता है, तब ये कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है, ठीक है। तो इसका रिजल्ट क्या होगा, मान लो कोई कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया तो उससे हमें देखने को क्या मिलेगा, क्या परिणाम देखने को मिलेगा। यहाँ पे स्पीसीज ए भी आ गई भाई और स्पीसीज बी भी आ गई, ठीक है। अब इनमें हो गया कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया, ठीक है, दोनों में कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब हमें क्या देखने को मिल रहा है, इन्होंने क्या कर दिया, नीश ओवरलैप को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया या फिर मिनिमाइज कर दिया। ओके, मिनिमाइज कैसे कर दिया, नीश ओवरलैप तभी होगा ना जब सेम रिसोर्सेज पे फीड कर रहे हैं वो, लेकिन अब इनकी रिक्वायरमेंट जो है वो अलग अलग हो गई क्योंकि इनकी मॉर्फोलॉजी अलग अलग हो गई, ठीक है। और इसने क्या कर दिया, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन को क्या कर दिया, अवॉइड कर दिया। ये कैसे हुआ कि अब सेम नीश में रह रही है फिर भी क्या कर रही है, सेम नीश में रह रही है फिर भी को एग्जिस्ट कर रही है, यानी कि ऐसा नहीं होगा दूसरी स्पीसीज एलिमिनेट हो जाएगी और एक ही स्पीसीज रह पाएगी, जबकि हमें देखने को मिलेगा कि दोनों ही स्पीसीज वहाँ पे को एग्जिस्ट करेगी एक ही नीश के अंदर, क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, बिकॉज ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो चुका है उसके अंदर और उनकी मॉर्फोलॉजी अलग है, उनकी रिक्वायरमेंट्स अलग है, ठीक है। आई होप इतना क्लियर होगा गाइज। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। दो ऑर्गेनिज्म जो कि एक ही नीश में रहते हैं और उनके अंदर कैरेक्टर्स जो है सेम नीश में रहते हैं, तो उनके अंदर कैरेक्टर क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा या फिर उनके अंदर जो कैरेक्टर है वो चेंज हो जाएगा और इस वजह से यहाँ पे उनके बीच में जो कंपटीशन है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये हमें रिजल्ट देखने को मिलता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट के बाद में। ओके, ये देखो यहाँ पे है स्पीसीज ए और यहाँ पे दूसरा है स्पीसीज बी। ओके, अब बिफोर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जब ओवरलैपिंग हो रहा है तो वो सेम नीश में रह रहे हैं और सेम ही यहाँ पे नीश ओवरलैपिंग हो गया, ठीक है। लेकिन कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जब हो गया तब स्पीसीज ए अलग हो गया और स्पीसीज बी अलग, स्पीसीज 2 अलग हो गया। कैसे, क्योंकि यहाँ पे ये अलग रिसोर्सेज पे फीड कर रहे हैं, अलग रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं और स्पीसीज बी वाले अलग रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं। और पहले क्या था, वो सेम ही रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पे इनके रिसोर्सेज जो कि यूज़ कर रहे हैं वो अलग हो गए तो कंपटीशन अवॉइड हो गया। ओके, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आफ्टर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट ये सेम ही नीश के अंदर को एग्जिस्ट कर पाएंगी। ओके गाइज, सेम नीश के अंदर को एग्जिस्ट कर पाएंगी दोनों स्पीसीज। नाउ यहाँ पे देखते हैं कि दोनों में डिफरेंस क्या होता है अगर कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है और नहीं होता है तब। नीश ऑफ स्पीसीज ए, देखो यहाँ पे ये स्पीसीज ए का नीश है और ये स्पीसीज बी का नीश है। स्पीसीज ए यहाँ रहती है और स्पीसीज बी यहाँ रहती है, लेकिन जब नीश ओवरलैप होगा तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे नहीं हो रहा है। ये वाला जो मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ यहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है और यहाँ पे क्या है, नीश ओवरलैपिंग हो रही है, यानी सेम रिसोर्सेज को वो यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे नीश ओवरलैप विद डायनामिक कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, यहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा तो उनका रिसोर्सेज अलग अलग हो जाएगा, यूज़ करने वाले रिसोर्सेज जो है वो अलग अलग होंगे क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट अलग अलग हो जाएंगी बिकॉज ऑफ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो गए। अब यहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा तो बाद में जाके क्या हो जाएगा, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन देखने को मिलेगा, यानी कि एक स्पीसीज जो है वो बाद में जाके एक्सटिंक्ट हो जाएगी, ठीक है। सिर्फ एक स्पीसीज यहाँ सरवाइव कर पाएगी। लेकिन जहाँ पे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हुआ है वहाँ पे क्या हो रहा है
कि दोनों ही स्पीसीज यहाँ पे सेम नीश में रह पा रही हैं, ठीक है, को एग्जिस्ट कर पा रही हैं, और यहाँ पे कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन देखने को नहीं मिलता है, यानी दूसरी स्पीसीज वहाँ से एक्सटिंक्ट नहीं होगी, बल्कि दोनों ही स्पीसीज एक ही नीश में रहेंगी बिकॉज ऑफ कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देखो अगर एग्जाम्पल की बात करें बहुत अच्छे से समझ आएगा इस बार। गैलापागोस फिंचेस जो है वो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। हम देखते हैं कि गैलापागोस जो फिंचेज है उनकी बीक साइज जो है वो वेरी करती है। वेरिएशन इन बीक साइज बिटवीन पॉपुलेशन ऑफ टू स्पीसीज ऑफ गैलापागोस फिंचेज, लाइक ये ए स्पीसीज है गैलापागोस फिंचेज की और ये बी है। ठीक है, जब ये दोनों एक ही नीश में आ जाएंगी, तब क्या होगा, इनके अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे। ठीक है, मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर जो है वो चेंज हो जाएंगे, और इनके अंदर हमें देखने को क्या मिला कि इनकी जो बीक साइज है, इनकी जो चोंच थी, उसका साइज इन्होंने चेंज कर लिया। जब वो एक ही जगह पे एक ही नीश में रहने लगेंगी तब इन्होंने अपने बीक के साइज को चेंज कर लिया। ठीक है, जब इन्होंने बीक्स के साइज को चेंज करा तो जो स्मॉल बीक्ड फिनोटाइप था वो स्मॉल सीड को ही खाएगा। ठीक है, जो लार्ज बीक फिनोटाइप है वो लार्ज सीड को ही खाएगा। तो इनके जो फीडिंग रिसोर्सेज है वो अलग अलग हो गए। ठीक है, तो इनके बीच में जो कंपटीशन था वो अवॉइड हो गया। ओके, देखो यहाँ पे इनकी बीक देख सकते हो, यहाँ पे गैलापागोस फिंचेस का ये एग्जाम्पल है, और इसके अंदर बीक का साइज आप देख सकते हो अलग अलग है, और बीक के साइज के अकॉर्डिंग ये जैसे सीड्स पे फीड करती हैं, तो ये जिनका साइज बीक का छोटा है वो स्मॉल सीड्स पे फीड करेंगी, और जिनका साइज बड़ा है वो लार्ज सीड के ऊपर फीड करेंगे। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था गैलापागोस फिंचेज किसका, कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट का। इनके अंदर ये जो बीक का साइज चेंज हो रहा है ये क्या है, ये इनका मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर है, जो कि सेम नीश में रहने के कारण इन्होंने कंपटीशन को अवॉइड करने के लिए डेवलप कर लिया, और वो एक ही नीश में रह रही है विदाउट कंपटीशन, विदाउट एक्सटिंक्शन। ठीक है, देखो गाइज समरी देखते हैं कि पूरे कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट टॉपिक में हमने क्या देखा। कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट जो है जब कंपटीशन होगा तब होगा कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जब मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं कंपटीशन के दौरान वही रेफर होता है एज ए कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, जैसे कि किसी भी स्पीसीज में, किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर मॉर्फोलॉजिकल डिफरेंसेज होंगे जब उनमें कंपटीशन होगा, और उसी को हम कंसिडर करते हैं एज ए कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, जो कि कंपटीशन को क्या कर देता है, अवॉइड कर देता है। इसके क्या कारण था, कब होता है कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट, जब दो सिमिलर स्पीसीज एक ही नीश में रह रही हों। ठीक है, जब दो सिमिलर स्पीसीज एक ही निश में रहती हैं तब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होता है। रिजल्ट हमें क्या देखने को मिला, जब कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट होगा तब नीश ओवरलैप की जो प्रोसेस है वो मिनिमाइज हो जाएगी, और जो कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन है वो भी अवॉइड हो जाएगा। ठीक है, अगर एग्जाम्पल हमने देखा तो इसमें क्या देखा, गैलापागोस फिंचेज का एग्जाम्पल देखा। इसके अंदर जो वेरिएशन इन बीक साइज, जो गैलापागोस फिंचेज की पॉपुलेशन थी दो स्पीसीज की, उनके अंदर बीक साइज वेरी करती है, अलग अलग बीक साइज हो गई जब वो एक ही नीश में रहने लगी। जब दो स्पीसीज की पॉपुलेशन एक ही नीश में रहने लगी तो इन्होंने अपने बीक की साइज के अंदर चेंज कर लिया, किसी की साइज छोटी हो गई, किसी की बड़ी हो गई, और इस वजह से वो एक ही निश में रहते हुए भी क्या कर पा रही है, को एग्जिस्ट कर पा रही है, दूसरी स्पीसीज एलिमिनेट नहीं हो रही है। ठीक है, इसको हम बोल सकते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को एक्सेप्शन है, किसका एक्सेप्शन है, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन का, कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन।
कॉम्पिटिटिव एक्सक्लूशन का एक्सेप्शन बोल सकते हैं कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट को। दो एक्सेप्शन क्या हो गए, एक तो कैरेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया, दूसरा रिसोर्स पार्टीशनिंग हो गया, जो कि हम पहले वाले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक है गाइज, आई होप इतना पूरा क्लियर रहा होगा टॉपिक, आई होप समझ आया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर आपको किसी और टॉपिक के ऊपर नोट्स चाहिए या फिर वीडियो चाहिए तो आप मुझे वो भी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। आई विल ट्राई टू मेक वीडियो, ठीक है, आई विल प्रोवाइड यू अगर पॉसिबल हुआ तो। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर देना, शेयर कर देना दोस्तों के साथ में, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, ताकि नेक्स्ट वीडियो का जो अपडेट है वो आपको मिल जाए। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लेना ताकि PDF वहाँ से आपको मिलती रहे। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइज, बाय, टेक केयर।